सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं कोई आप लोगों को चीज़ दिखा रही हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ का प्रमोशन, कुछ भी नहीं। आज मैं केवल एक टॉपिक पर बात करूँगी कि मतलब कल मैंने एक न्यूज़ देखी। जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, तो उसमें मात्र एक ही न्यूज़ चल रही थी पूरे इंस्टाग्राम में, पूरे उसमें। एक तो सबसे पहले वो जो लखनऊ में मतलब जो आग लग गई है, कमरों में धुआं भर गया, जिससे अधिकांश लोग दम घुटने से मर गए। एफआईआर के अनुसार भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आकस्मिक स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक या इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। भवन में आने जाने के लिए केवल एक ही मुख्य प्रवेश और कोचिंग सेंटर कहें या लाइब्रेरी कहें, जो भी रहा हो, मुझे तो नहीं ज़्यादा जानकारी। एक तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। जैसे ही मैंने खोला, मैंने कल देखा, तो सबसे पहला तो वही वीडियो मेरे सामने आया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कितने बच्चों की उसमें जान चली गई। और ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी सोशल वर्कर नहीं हूँ। मैं भी एक छोटी सी शहर से रहने वाली हूँ। पर मैंने जो वीडियो में देखा तो मुझे तो बहुत दुख हुआ देख करके। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके घर वालों को शक्ति दे कि मतलब जिसके भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो अब मैं उनके लिए क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई जिसका भी वो लाइब्रेरी था या कोचिंग था, उसको हर चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए थी। उसको हर चीज़ की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत केस आ रहे हैं और बाद में हो जाता है कि एसी की वजह से आग लग गई, एसी में आग लगने के कारण ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये वो। तो ये सब कोई मतलब क्या कहें, हटाइए इस बात को। चलिए, जो होना था वो हो गया। अब एक टॉपिक पर और बात करते हैं कि एक न्यूज़ मैंने और देखी। जैसे ही उस न्यूज़ को मैंने स्क्रॉल किया तो एक न्यूज़ मेरे सामने और आई। अभी बिहारी में हाल ही में एक लड़के का इनकाउंटर कर दिया गया है। उसका नाम है भरत तिवारी। तो मतलब पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर रहा हो या कुछ भी रहा हो, क्योंकि भाई मैंने तो उसकी वीडियो वगैरह पहले कभी नहीं देखी थी। कल ही मैंने उसका जब देखा, फिर मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी, तो भाई मुझे उसकी प्रोफाइल में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जैसे मतलब उसका कोई मतलब वो इनकाउंटर की लाइफ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसकी प्रोफाइल में। अब फिर उसमें वो भी दिख रहा है कि उसने मतलब खुद को सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्टल फेंक दी थी। वीडियो में मैंने उसकी कई वीडियो देखी, सारी वीडियो में दिख रहा था कि उसने अपनी पिस्टल वगैरह फेंक दी थी, उसने खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद उसका इनकाउंटर किया गया, तो क्यों किया गया, आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, हर कोई ये जानना चाहता है। तो भाई मुझे उसकी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि उसने किसी के साथ गलत किया हो। क्या गरीबों के प्रति आवाज़ उठाना गलत है? कमेंट में बताइएगा कि यदि गलत है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसने मात्र गरीबों का साथ दिया, उसने गरीबों के प्रति आवाज़ उठाई, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। क्या इस कारण उसको मार दिया गया? क्या वो सच में निर्दोष था या कुछ और वजह थी उसके पीछे? उसके घर वालों के भी बयान मैंने सुने न्यूज़ पर कि मतलब उसकी बहनें कह रही हैं और भी जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि वो मतलब पिस्टल नाम से ही बहुत डरता था, वो बंदूक देखकर ही घबरा जाता था। मतलब तो ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण उसको बंदूक उठानी पड़ी अपने हाथों में? बहुत सारे सवाल मीडिया के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जनता के सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि मतलब उसका इनकाउंटर करना पड़ा। हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई। भाई कल से तो जब से मैंने वो न्यूज़ देखी, मैं कहाँ की रहने वाली, वो कहाँ का रहने वाला, मेरा कोई नहीं लगता था। पर जब मैंने देखा, उसकी माँ को देखा, तो बस एक ही दिल से आवाज़ निकल रही थी कि भगवान, यदि उसके साथ गलत हुआ है तो भगवान उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा जिसने उस माँ के साथ ऐसा किया कि उसकी कोख उजाड़ कर रख दी। बहुत गलत किया जिसने भी किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया तो हो गया। पर मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने बच्चों को थोड़ा समझा कर रखिए कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि तीसरा भरत तिवारी बनकर तैयार हो, प्लीज़, मेरे ख्याल से। बाकी मैं तो यही मतलब हर किसी को कहना चाहूँगी कि
कोई भी मतलब कोई माँ बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बच्चा गलत लाइन में जाए या मेरा बच्चा मतलब लड़ाई दंगा करे या आतंकवादी बने या कुछ भी बने। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देते हैं। उस माँ ने भी उसको नहीं दिया होगा कि बेटा तुम ऐसा करो वैसा करो। वो हर वीडियो में अपने बेटे के साथ देख रहे हैं आप लोग कि कैसे रो रही है, कैसे माफ़ी मांग रही है कि बेटा रहने दो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। हाँ, पर क्या वजह थी कि जिसके एक वीडियो मैंने उसका और देखा था कि मतलब पुलिस वाले उसकी माँ के साथ कुछ मतलब क्या बहस कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, तो वो उसमें अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब उस वीडियो में क्या सच्चाई क्या नहीं ये मुझे खुल के नहीं समझ में आ रहा था। क्या वही कारण था कि वो गलत रास्ते पर चला गया अपनी माँ को बचाने के लिए, या कुछ भी रहा हो, बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने अपने बच्चों को जितना हो सके उतना समझा कर रखिए कि वो लोग ऐसी लाइन में बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल नॉर्मल होकर ज़िंदगी जिए, गलत रास्ते पर बिल्कुल भी ना जाए। वैसे तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाता है कि तुम ऐसे रास्ते पर जाओ, पर यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी एहसास हो कि मेरा बेटा इस रास्ते पर जा रहा है या मेरी बेटी इस रास्ते पर जा रही है, तो उस पर रोक लगाओ, उसको बंधक बनाकर रखो, घर पर कुछ दिन उसको समझाओ। बाकी जो ऊपर वाले ने लिख रखा है वो तो होकर ही रहेगा। पर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। भगवान भरत तिवारी की आत्मा को शांति दे। जैसे वो वहाँ का बेटा था वैसे वो हमारे लिए भी भाई के ही समान रहा था, और हमें तो बहुत दुख हुआ उसकी बहनों को देखकर, उसकी माँ को देखकर, कि भगवान उसकी माँ को मतलब सांत्वना दे, उसकी माँ को हिम्मत दे कि वो अपने बेटे का गम भुला सके। बाकी उसके घर का चिराग तो चला ही गया। उसकी माँ के दिल से पूछो कि आज उसके माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम तुम तो सिर्फ उसको तसल्ली दे सकते हैं, पर उस माँ के दिल से पूछे कि उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो बहुत गलत हुआ जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिरकार जब उसने सरेंडर किया तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों पुलिस वालों ने उसको गोली मारी, क्या वो सच में पुलिस वाले थे या कुछ और कारण था। तो मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगी।